दीदी मुझे लगता है ना कि अपने पास दो ऑप्शंस हैं, या तो अपन बुक रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, या अपन मतलब कुछ मुद्दे हैं उन पे अगर अपने को चर्चाएं करनी हो तो अपन वो भी कर सकते हैं। अ, तो बताइए कि आप लोगों को क्या सही लगता है कि अपन आगे बुक रीडिंग करें या मतलब कुछ चर्चा रखें। आज दीदी लोग नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं, आज दीदी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। आज मतलब ये मान लीजिए कि मतलब अपन ही Oh, we चर्चा are कर on रहे our हैं। own. Okay. हाँ मतलब अ, When the cats are away, the mice are at play. ठीक है. Just joking. मतलब हाँ ठीक है. ओके। तो एक्चुअली ना मतलब मैं दीदी लोगों का एक बार मैसेज पढ़ देता हूँ जो उन्होंने ग्रुप में भेजा था कि आज मैं और पूनम बहन जी दोनों पारिवारिक। नमस्ते रेखा दीदी। नमस्ते दीदी। ओके. नमस्ते नमस्ते. तो ठीक है. तो हम लोग बुक रीडिंग करते हैं. आई थिंक दैट मेक सेंस है ना. जी मैं एक बार बस ये पढ़ देता हूँ जो उन्होंने मैसेज किया था सुचित्रा दीदी ने कि आज मैं और पूनम बहन जी दोनों पारिवारिक उत्सव में शामिल हैं, इसलिए हम दोनों आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे। मंडे को हम साथ में होंगे। एक प्रस्ताव है, आप लोग आज की कक्षा को आपसी चर्चा के रूप में कर सकते हैं। अच्छा. ओ. ठीक है. तो उनका प्रस्ताव ऐसा था, पर मुझे लगता है कि अपन जैसा भी मतलब अगर बुक रीडिंग आगे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और नहीं अगर नहीं, ये भी ठीक है. दिस इज ऑल्सो गुड. तो बाकी सब आप बता दीजिए कि क्या लगता है। हाँ, चर्चा भी कर सकते हैं. हमें जो जो समझ में आया या जिसको जो नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं ना. बिल्कुल, व्हाई नॉट. ऐसा तो गुड आइडिया. तो बताइए. सब लोग अपनी अपनी डाउट्स या जो जो जैसा जिसको बोलना है वैसा बोलना है. शुरू करते हैं. जहां से शुरू. आपसे शुरू करते हैं. तो कमलेश भैया आपको क्या लगता है कि चर्चा रखें कि अपन पठन रख लें। सबसे एक एक बार वो जो है वो जो अपने जिज्ञासा कुछ है या फिर कुछ अपने को शेयर करना है तो उसके लिए सबको एक एक बार अपन मौका दे देते हैं। उसके बाद अपने पास अगर समय सरप्लस रहेगा तो पठन वाला काम भी कर लेंगे ऐसा लग रहा है। जी मुझे भी ठीक है। और रेखा दीदी, विकिता दीदी, आप लोगों का क्या मानना है? क्या कल्पित भैया आप अपना अपनी राय रख सकते हैं? हाँ भैया जी, जैसा सबको ठीक लगे चलेगा हमको। तो ठीक है। हाँ, जैसा सबको ठीक लगे सही रहेगा सबके साथ में। जी ठीक है, तो शालिनी दीदी रखिए, आप चर्चा स्टार्ट कीजिए। आप मुझे लगता है कि अच्छे से लीड कर पाएंगी। आई डोंट नो. देखते हैं, कोशिश करते हैं. अच्छा चलिए, सब लोग बताइए कहाँ कहाँ अटक रहे हैं. मैं तो बहुत जगह अटकती हूँ. ठीक है ना. मेरे भी डाउट्स लोग क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल. क्योंकि मैं भी अटकती हूँ काफी जगह और मेरा पूरा पठन भी नहीं हो रहा है. पर डेफिनेटली मैं वीडियोस भी सुन रही हूँ. जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है मैं सब कुछ करती जा रही हूँ. और क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी सी बन रही है. और आप लोग बताइए. मुझे ऐसा लगता है ना इस हाँ जगह जी पे भैया. आप हम लोग सब ना बैठ करके ऐसा चर्चा करें कि हमारी स्थिति अभी कहाँ तक बनी है हम्म. और अभी हम क्या इसमें समझ में आ पाया बाबा का क्या उपलब्धि अपने को समझ में आया और बिल्कुल इसको बिल्कुल. अपन शेयर कर पाए आपस में तो उससे भी जो है ना थोड़ा सा अच्छा वो हो बनेगा सबका मेरे को ऐसा लग रहा है बाकी सब चर्चा बिल्कुल क्या बिल्कुल बोलते हैं। आपसे मैं सहमत हूँ भैया. जी भैया, मैं भी ना इस प्रस्ताव से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। अपना मूल्य अपनी स्थिति अपनी खुद मतलब जो है प्रस्तुत कर पाएंगे तो ये अच्छा रहेगा अच्छा। इसमें अपन स्टार्टिंग किसमें से कौन करना चाहेगा पहले तो उस हिसाब से। भैया पहले आप ही कर दीजिए. बिल्कुल कर दीजिए. हम्म, इसमें अभी जो है अपना पहले भी दो तीन शिविर हो चुका है और उसके बाद में अभी अपना जो ये अध्ययन वाला काम
चल रहा है, तो इससे जो है अपनी स्थिति जो है, 1 मिनट भैया। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? जी जी भैया, आ रही है आवाज। हाँ, तो ये अपना जैसे बच्चे भी वहां पर पढ़ते हैं विद्यालय में, उनकी स्थिति हमको ऐसा देख कर कैसा लगता है कि नहीं, उनकी स्थिति ठीक बन रही है, हमारे में कमी दिखती है। और रहा अभी जो पठन चल रहा है, तो उसमें जो भी अपना ध्यान जा रहा है जिस बातों पे, तो बाबा जी का एक ऐसा लग रहा है कि बाबा जी ने वो बहुत बारीकी से सब चीजों को देखा है। तो मेरा ध्यान जो है जो विशेष जा रहा है अभी फिलहाल, वो जीवन और शरीर के पीछे जो विशेष जो गहराई से जा रहा है, तो उसमें शरीर और जीवन को मैं थोड़ा सा मतलब जो है वो अलग अलग पहचान पा रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है कि अपने को वो जितना स्पष्ट और जितना जीवन में होता जाएगा, जीवन और शरीर, और वो अपन जो है वो प्रकृति सहअस्तित्व में जो है वो हमारा शरीर सहअस्तित्व का ही वो है, हिस्सा है। तो उसमें जो है वो जीवन जो है व्यापक में है। ये दो चीज को हम अलग अलग अगर ऐसे देख पाएंगे, तो बहुत सारा चीज अपना देखने का नजरिया क्लियर होगा। और सबको जो जैसा है उसको वैसा समझ पाना ही अपने को लग रहा है समझदारी है। और उसको सब तरफ से, सब दृष्टि, सब कोण से अपन जितना उसको देखेंगे, उतना ये तार तार तरीके से एक एक चीज जितना गहराई अच्छे से अपने दिमाग में बैठेगा, उतनी अपनी देखने की दृष्टि जो है वो क्लियर होगी। और हर एक बात में अपन जो है जो ने, अपना सोचना और फिर समझना और जीना वाला जो है वो अच्छा हो पाएगा। तो इसको अभी मैं अपने जीवन में ऐसा देख पा रहा हूँ कि अभी पहले जो हमारी स्थिति रहती थी सोचने विचारने, उसमें बदलाव तो दिख रहा है। और बाबा जी के प्रति जो है जो कृतज्ञता वाला जो पाठ है वो और गहरा होते जा रहा है। और जीवन में ये लग रहा है कि नहीं, ये बहुत उपयोगी है। ऐसे कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए और हम तुरंत पी ले, तुरंत मिल जाए, ऐसी जिज्ञासा मतलब बन रही है। और अच्छा मतलब जैसे लगता है कि जब भी समय मिले तो इसमें जाया जाए, समझा जाए, ये हमारे लिए है। और ऐसे इससे मैं देखता हूँ कि जैसे बुक्स वगैरह से मैं दूर रहता हूँ, कोई काम काज में व्यस्त रहता हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन जैसे बुक्स वगैरह पकड़ा तो लगता है कि और पढूं और पढूं और समझूं और समझूं, ऐसा मतलब इसमें लगता है कि इसमें इंटरेस्ट जो है वो ऐसा। मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी जी भैया, बहुत बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही बढ़िया अभिव्यक्ति किया आपने। तो अगले कौन अपने मतलब अपनी यात्रा या अपनी जो समझ है वो रखना चाहेंगे? तो अम, कल्पित भैया, करुण भैया, आप रखना चाहेंगे इसके बाद? हेलो, मैं थोड़ी देर में रखता हूँ ना भैया जी। जी जी भैया, करुण भैया आप। हेलो जी जी भैया। हेलो। हाँ जी भैया, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते भैया। जी भैया, सबसे पहली बात तो ये अच्छा लगता है सुन के बात को। लेकिन क्या है ना भैया, अभी लोग जिज्ञासा तो बहुत है मेरे मन में, लेकिन क्या होती है बहुत सारी बात ऐसी है कि जो क्लियर तो दीदी बहुत करती है, लेकिन वो कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि जो क्लियर नहीं हो पाते, कुछ ऐसे। बाकी जिज्ञासा है तो काफी है और टाइम लगेगा। हालांकि वो बाबा जी की पुस्तक का ही कोई क्वेश्चन पढ़ रहा था बाबा जी का, कि ये इससे कैसे जुड़ते हैं। तो पहले बताए थे कि पहले विरोध होगा, फिर बाद में कुछ, फिर जिज्ञासाएं होंगी, फिर उसके बाद पढ़ोगे, फिर जिज्ञासाएं होंगी, तब जाके आप पूर्ण होगे, इस टाइप की बातें थी। तो वो चीज, बेटा जी 1 मिनट बेटा, बच्चा परेशान कर रहा था जी, बेटा जी। हेलो। जी जी भैया, आपकी हाँ आवाज़ आ रही है। जी। जी भैया जी, बस बाकी बाद में रखूंगा।
जी जी भैया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसके बाद ओके, तो मेरे ख्याल से कौशल भैया और मेघा दीदी अभी भी ज्वाइन किए हैं। तो ऐसा है कि आज हम अपनी आपसी चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम एक तरह से ये शेयर कर रहे हैं कि नमस्ते दीदी। नमस्ते। तो हम ये शेयर कर रहे हैं कि अभी तक हमारी क्या समझ बनी है, अभी हमारी स्थिति, करंट स्थिति कैसी है और हमें क्या समझ में आ रहा है, कहाँ हम फंस रहे हैं। तो उसकी हम एक एक करके अपनी शेयरिंग रख रहे हैं। तो कौशल भैया, आप रखना चाहेंगे शेयरिंग अभी? अ, अचल भाई, आज थोड़ा आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं सुनता हूँ खाली। अच्छा ठीक है, चलिए। मेघा दीदी, आप शेयरिंग रखना चाहेंगे अभी? जी भैया। भैया जी, मेरे शिविर हो चुके हैं 2 परिचय शिविर, लेकिन अभी अध्ययन शिविर जो स्टार्ट हुआ है। हेलो जी जी हेलो, दीदी, आवाज आवाज आ रही है ना? जी दीदी। हाँ, अध्ययन शिविर भी सुनने में तो अच्छा लगता है। घर पे अध्ययन भी करती हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। कल का 5 पेज का जो दिया था मेरा टास्क, तो मैंने जैसा मुझे समझ में आया, जितना मैं कर पाई उतना मैंने करा है। लेकिन अभी और दीदी लोग समझाते भी अच्छा है, लेकिन वो वर्डिंग्स जो है आज तक अपन ने कभी सुनी नहीं है। ये अब नया फर्स्ट टाइम है ऐसा, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में। बाकी हो जाएगा, कोशिश करेंगे आगे तो। बस भैया। बहुत ही बढ़िया दीदी। वैसे कल ना आपका सार जो है, मतलब मुझे मुझे काफ़ी अच्छा, मुझे काफ़ी छुआ, क्योंकि ना मैं उसको पढ़ रहा था। तो मुझे अच्छा, ऐसा लगा कि आपने ना बहुत अच्छे मुद्दों को मतलब रखा भी था, उनको पूरी तरीके से अपनी समझ के जैसे भी मतलब जिस तरह से आपने लिखा था ना, तो मतलब हाँ। काफ़ी जैसा-जैसा मैंने पढ़ा था वैसा-वैसा मुझे उससे मिलता हुआ लगा। तो मुझे लगा कि मतलब बहुत सुंदर तरीके से आपने उसका सार रखा था। थैंक यू भैया। तो ओके, इसके बाद रचिता, आप रखना चाहेंगी? अचल आपके भाई, छोटी शेयरिंग रख सकता हूँ मैं भी। हाँ, 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 कौशल भैया बिल्कुल प्लीज़। मुझे लगा था कि काफी लंबा कुछ बोलना पड़ेगा। मेरा नाम कौशल जैन है। मैंने सोम भैया का एक शिविर 2019 दिसंबर जो निरंजन धर्मशाला में हुआ था उसमें किया। और उसके बाद उषा दीदी जी रायपुर में रहते हैं, वो मेरी दीदी हैं। रचिता अग्रवाल बेटा जी जो है मेरी भांजी हैं। इनसे भी चर्चा करके, और नागपुर के भी जो अध्ययनशील परिवार है उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उनसे भी जो चर्चा करके मेरी जो समझ बनी है वो ये है कि मानव का जो, सभी मानव का जो लक्ष्य है वो सुखी होना ही है। वो हर चीज, कुछ भी प्रयत्न करता है, चाहे अच्छा करता है चाहे बुरा करता है, उसका पूरा प्रयत्न केवल सुखी होने के लिए है। केवल उसमें ये समझदारी नहीं है कि उस प्रयत्न को वो कैसे करे कि वो भी सुखी होए और दूसरा भी दुखी ना हो। तो ये समझदारी नहीं होने के कारण हम संबंधों में दुखी रहते हैं। हम अपने आसपास की जो भी चीजें, अगर हम कई बार हम सुखी होके भी सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं एक गिल्ट रहता है कि नहीं यार, हम तो सुखी हो गए लेकिन इसके कारण सामने वाला दुखी हो गया। तो हमारे अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो हमको एक दूसरे को कनेक्ट की हुई है आपस में। तो वो चीजें हैं और उसको समझने का मौका मिल रहा है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हम सभी एक ही हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम सब जुड़े हुए ही हैं। हमारे सुख, हमारा दुख जो भी है, उसका एक कनेक्टिविटी आपस में हम सबकी है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस विद्या से मेरा परिचय होना शुरू हुआ है और इसको समझने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और यही कोशिश जारी है। बस यही एक छोटी सी शेयरिंग है मेरी। जी जी भैया, नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया। वैसे आप ना मतलब ऐसे मुझे लगता है ना कि सेशंस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मतलब आपके आप हैं तो ना आपके ना ऐसे मतलब बहुत सारी जिज्ञासाएँ भी आप रखते रहते हैं ना, तो उसके कारण कई बार मतलब मैं मधु दीदी को भी यही कहता हूँ और आपको भी यही कहता हूँ कि ना आप लोग जो क्वेश्चन रखते हैं ना, तो ऐसा हो ही जाता है कि मतलब मैं ना मैं पूछने वाला होता हूँ और अचानक से आप वो पूछ देते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, मेरा पूछना दीदी नहीं नहीं, भैया, सही बात है। कई बार क्वेश्चन रहता है लेकिन तो पूछ लेते तो पूरा हो जाता है उसमें। जी, जबकि भैया मेरा भी प्रायोरिटी में नहीं आ पा रहा। मतलब मैं स्वीकार करना चाहूंगा कि जिस प्रायोरिटी के साथ मुझे अध्ययन करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ पारिवारिक कारण बोलिए, कुछ और भी कुछ कारण हैं। तो हालांकि मैं खुद ये समझ रहा हूँ ये बात कि जब तक हमारी प्रायोरिटी में नहीं आएगा अध्ययन, तब तक ये उतना अच्छे से हमें समझ नहीं आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है, हम सुन रहे हैं, हम उसके ऊपर अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप
कर सकते हैं तो इसको प्रायोरिटी में करिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब तक आप प्रायोरिटी में नहीं लाएंगे आप उतना अच्छे से इसमें आचरण में नहीं ला पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हम सुन सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसको अपने आचरण में अनुभव नहीं करेंगे ना, तब तक ये प्रमाणित नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल भैया, ये तो सही है ही कि जब तक वो जीने में नहीं आएगा तब तक मुझे लगता है कि मतलब वो फिर सिर्फ पढ़ा हुआ ही रह जाएगा, क्योंकि प्रमाण तो जीने में ही है। ठीक है जी। अचल भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया। ओके भैया, आपका ना नाम ऐसे पॉलीकैम इंटरनेशनल दिखा रहा है, तो मैं ना हर बार आपका नाम भूल जाता हूँ। तो आप अभी तक आपकी अपनी जो भी स्थिति है या जो अभी तक आप समझे हैं, अभी तक के अध्ययन में आपको क्या मिला है या आपकी क्या उपलब्धि रही है, तो वो आप शेयरिंग रखना चाहेंगे? भाई नमस्ते। नमस्ते भैया। अच्छा, हम्म, अभी तो मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मतलब मैं अपना प्रस्तुति रख पाऊँ, क्योंकि अभी मैं उसी क्रम में हूँ, सीखने के और समझने के और करने के, मतलब कुछ ना कुछ अंदर उतारने के जीवन में। जी और मेरा नाम शैलेंद्र राठौर है। जी जी, शैलेंद्र भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। हम लोग नोएडा से हैं जी। और तो लगभग मेरे को 2 साल से ज़्यादा हो गए और मैं तब से पढ़ ही रहा हूँ इसको। और आप अच्छा। लोगों की वीडियो ये सब सुनते रहता हूँ। मेरे पास मुझे लगता है कि बहुत सारा, मतलब मैं बहुत नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारा अध्ययन करना पड़ेगा शब्दावली के बारे में। और जो बाकी लोग आप लोग बोलते हैं इनके ऊपर, एक शब्द को जो है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके शब्द, एक लाइन जो है। तो मुझे लगता है मैं अभी सुनना ही चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्या कहते हो आप? जी, तो मतलब भैया जैसे अभी तक आप जितना समझे हैं या आपने 2 साल में जितना पढ़ा है, तो आप हाँ, उससे आपके जीने में क्या फ़र्क आया या उससे आपकी स्थिति में क्या फ़र्क आया? या आप इसको कैसा देखते हैं या और क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बेहतर करने की ज़रूरत है? नहीं, सब कुछ बाहर बहुत बेहतर है। ये सब गड़बड़ मैंने ही की हुई है अपने जीवन में। जैसे बिल्कुल भैया। जैसे मेरे को मालूम पड़ा कि जितने मैं सॉल्यूशन निकाला है, जितने सॉल्यूशन चले आ रहे हैं, वही सब प्रॉब्लम्स हैं। और परंपरा ही ऐसी बन गई है, जैसे अभी मैं चल रहा है। अभी कल मैं अपने बड़े भाई को वहाँ छोड़ के आया हूँ बिजनौर में, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए। मैंने कहा वहाँ रहेगा वो बड़ा भाई साहब हमारे, और कुछ करेंगे वहाँ पर। उनके भी तो स्थिति ठीक नहीं है, शुगर वगैरह हो गया है उनको। तो अभी सीखने की ही जरूरत है, मतलब बहुत कुछ नहीं है। मेरे पास छोटा बच्चा है, एक छोटा बेटा है, 2 साल का होने वाला है अक्टूबर में। उसके बाद मेरा काम है, सोच रहा हूँ जो मूल्य जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कितना मैं मूल्यों को समझ पाऊँ और फिर जाके वो बच्चे को बता पाऊँ। जी। ये सब चल ही रहा है मेरे साथ रोज चल ही रहा है। नहीं, नहीं, बहुत ही बढ़िया भैया। मुझे लगता है ना कि सबकी अपनी-अपनी जो एक यात्रा है, तो वो वैसे ही चलती रहेगी। तो कि बहुत ही हाँ। बढ़िया है कि आप 2 साल से समझने की मतलब पूरी तरह से प्रयास कर ही रहे हैं और हम साथ-साथ तो चल ही रहे हैं। जी, जी, बहुत ही मैं आपके ये वहाँ पर अवाग विद्यालय में जाके देख चुका हूँ। वहाँ हम लोग गए थे, मैं मेरी पत्नी के साथ और बच्चे के साथ में गए थे हम लोग। और वहाँ पर मैं इनफैक्ट वो शिविर तो अटेंड नहीं कर पाया सोम भैया का, मेरे वाइफ ने किया था उसको अटेंड। अच्छा। हाँ, लेकिन वो विद्यालय में जो कार्यक्रम हुए थे वो सब में था, और मेरे को वहीं समझ में आया कि पाठ्यक्रम एक चीज है। इससे पहले मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना, मतलब बहुत सारी चीज सीख रहा हूँ मैं। वहां मेरे को समझ में आया कि ध्यान की पाठ्यक्रम की चीज होती है और उसके बहुत वैल्यू होती है, और हम लोग उसको मिस कर रहे हैं, बार बार मिस कर देते हैं, बार बार स्किप कर देते हैं। फाइनल समझना है हमको। नहीं, नहीं, तो बहुत ही बढ़िया। तो ठीक है, अगले क्रम में रचिता आप रखना चाहेंगी? नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। अम, नमस्ते। नमस्ते। मेरी जर्नी नमस्ते। मेरी जर्नी शुरू इसी तरह से हुई कि अनंत भाई जी विद्यालय में एडमिशन हुआ, तो तभी से
शिविरों में आना जाना और इस तरह से था। जिज्ञासाएं पहले से काफी बनी हुई थी, क्योंकि हम जब देखते हैं ना कि चीजें जैसी हैं वैसी हम समझ नहीं पा रहे हैं, या हम जो बताना चाह रहे हैं वो सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं प्रश्नों में फंसे ही रहते हैं। तो ये जो प्रश्न होते हैं यही हमारे दुख का कारण बना होता है। तो बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत प्रश्न रहते थे मन में। और तब मैं स्कूल में थी तो ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम को लेकर बने रहते थे, और कुछ रिलेशंस को लेकर भी बने रहते थे। तो उसके बाद जब शिविर किया तो समझ में आया कि हाँ, यहाँ जो बात हो रही है वो एकदम सही है। प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं, और वो जो उत्तर हैं वो एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। कोई फोर्स कर रहा है ऐसा नहीं है। प्रस्ताव ग्रुप में रखा जाता है, आप जांचते हैं, स्वीकारते हैं, फिर स्वीकार होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग जीने लगते हैं। इस तरह से जर्नी शुरू हुई। उसी क्रम में अध्ययन का मन बना। तो एक बार अनीता बुआ जी के घर में मैंने अध्ययन किया है। पूरी बुक्स पढ़ी नहीं है मैंने, केवल शिविर जैसा अध्ययन ज्यादा किया मैंने, बुक्स नहीं पढ़ पाई थी। तो उसके बाद आगे विद्यालय में शिक्षा में भागीदारी करने का मन बना, तो वहाँ भी मैं कर ही रही हूँ। तो अभी तक की जर्नी में मैं काफी अच्छी ग्रोथ अपने में देख पाती हूँ कि पहले शिविर के बाद कितनी ग्रोथ थी, दूसरे शिविर के बाद क्या ग्रोथ थी, अध्ययन के बाद क्या ग्रोथ आई, विद्यालय में पढ़ाने से क्या समझ में आया। तो हर स्टेज के बाद इम्प्रूवमेंट की ओर ही मैं अपने आप को देख पा रही हूँ। और फिर इस अध्ययन में करते समय अपेक्षा ये थी कि मैं इस बार पठन अच्छे से कर पाऊं, पर वो अभी तक हो नहीं पाया है। तो अभी भी मेरी कोशिश यही है कि मैं पठन किसी तरह से अच्छे से कर पाऊं, क्योंकि बाबा जी ने अगर कोई विधि बताई है कि इस तरह से इस चीज को करना है, तो वो करने का मेरा मन है, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। बाकी जर्नी अच्छी चल रही है, और जिस स्टेट पर मैं पहुंची हूँ, जो समझ अभी तक मेरी बनी है, उससे भी काफी संतुष्ट हूँ। और कहीं ना कहीं जीने पे भी मैं अप्लाई कर पा रही हूँ इसको। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर हो गया ये। ओके, तो रेखा दीदी आप रखना चाहेंगे इसके बाद? हाँ भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। हाँ, दीदी शायद आपका माइक म्यूट हो गया। स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे लोग, तो तब से हम लोग का शिविर वगैरह शुरू हुआ था। सोम भैया का भी किए, और सब भैया का, योगेश भैया का, सोम भैया का, सबका शिविर किए 2 3। और फिर बच्चे लोग को स्कूल में भी डालना था, तो थोड़ा समझते थे भी थे। फिर मेरा 6 महीना का अध्ययन हुआ छोटी में, 1 साल पहले। और उसके बाद फिर मेरा इच्छा था कि और अच्छे से उसको समझूं, और मैं भी समझूं, और घर में भी सब परिवार वाले उसको समझे और अध्ययन हो, ऐसे मेरी इच्छा था। तो सब जा नहीं पा रहे थे। मेरे बाद मेरी देवरानी जो विकिता चौहान है, वो उनने 6 महीना का किया, और एक एक करके जाने का था सबका प्रोग्राम। तब तो लॉकडाउन हो गया, तो सबका साथ में हो गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एक करने से कितना टाइम लग जाता है, सबका अब साथ में हो जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब साथ में करते हैं। और एक बार हुआ था, लेकिन अब दोबारा होगा तभी अच्छे से और हो जाएगा। और जितना भी हम समझे हैं, लेकिन दीदी भी कितना भी समझाएंगे, लेकिन खुद जब तक हम लोग बुक पठन नहीं करेंगे और ध्यान नहीं देंगे चीज को, तब तक नहीं बनेगा। दीदी लोग तो 1 घंटा में थोड़ा देर पढ़ा देंगे, लेकिन उसको खुद को भी फिर पठन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और इसको जो हम देख पा रहे हैं बुक से, कि इसको अध्ययन के करने से सबसे पहले तो परिवार में बहुत अच्छा हो जाता है। परिवार में रहने में, बच्चों के साथ रहने में ध्यान जा पाता है। कहाँ पर अब अध्ययन करने के बाद एक बार हो गया, तो कहाँ पर गलती हो रहा है क्या, वो दिख पाता है खुद पर। सामने वाला कोई कुछ करता है तो दिख पाता है, खुद का भी कहीं गलती होता है तो
पता चलता है कि मेरे को ऐसे नहीं करना था, चाहे नहीं बोलना था। और जब भी टाइम मिलता है तो मेरा कोशिश वही रहता है कि बुक पठन करूं और अच्छे से समझूं। और कई बार बुक में मेरा सवाल रहता है दीदी से, लेकिन आप लोग सवाल करते हो तो उसमें मेरे को भी जवाब मिल जाता है। और बस अच्छा चल रहा है मेरा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया दीदी। वैसे मतलब ना आप लोग मतलब मैं ना मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया लगता है या बहुत ही सुंदर लगता है कि मतलब आप लोग मतलब पूरी चौहान फैमिली जो है आप लोग साथ में बैठ के अध्ययन करते हैं, उस पे डिस्कशंस करते हैं और उसके बाद पूरा मतलब एक जो एक वो कहते हैं ना मतलब मैंने जैसा समझा था तो मुझे यही समझ में आया था कि जो प्रमाणित होने की, जो अभ्यास करने की जगह है वो परिवार ही है। और आपका पूरा परिवार एक साथ इस चीज़ को समझ रहा है, इस चीज़ को देख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, कि सभी हाँ, स्थिति है। हम लोग का क्या 5 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल में, तीनों भाई जी, के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और हम लोग 6 जन अभी साथ में, 3 भाई और 3 हम लोग साथ में अध्ययन करते हैं। तो 6 जन तो का अध्ययन साथ में हो रहा है अभी। तो वही ना मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, कि अगर पूरा परिवार साथ में मिलके मतलब आप लोग उतना समय देते हैं और उस चीज़ को पूरा एक साथ पढ़ते हैं, तो क्योंकि ना मतलब पूरी की पूरी चीज़ जो है वो तो संबंधों में ही है, दिखनी वही है। तो अगर परिवार नहीं है तो फिर वो उस चीज़ को अपन पढ़ भी लेंगे तो वो जिएँगे कहाँ? और आप लोग के लिए जीने की वो जगह ही अच्छी तैयार हो रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है और वो देख के ना मतलब मुझे भी बहुत अच्छी एक प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। चलिए बहुत ही सब बढ़िया। शालिनी दीदी इसके बाद आप रखेंगे? अचल भैया आपकी शेयरिंग हुई कि नहीं? मेरी शेयरिंग ये सही बात है। अचल क्योंकि भैया भैया ने ना ध्यान बोला था आपका पहले कम देखो आपसे हुआ शुरू है। करो। आपने और मैंने शिविर एक साथ किया दिसंबर 2019 में, और मैं सोम भैया के पुराने वीडियोस देख रहा था तो 2010 का शायद एक वीडियो दिखा मुझे आपका एनआईटी का। सही हूँ जी, क्या मैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले आप अपनी शेयरिंग रख लो आज। तो बिल्कुल। मेरी शेयरिंग भी जो ऑर्डर में ना मतलब अभी बस शालिनी दीदी और विकिता दीदी बची हैं, तो उसके बाद जो अच्छा, मेरी शेयरिंग है मैं रख ही दूँगा। चलो ठीक तो है। शालिनी दीदी एक बार आप रख लीजिए। मतलब मैं हाँ, एक्चुअली क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चल रहा था, तो उसमें अपन फिर शालिनी दीदी और विकिता दीदी के बाद फिर मैं अपनी शेयरिंग बिल्कुल रख लूँगा। मेरे भी काफी शिविर हो चुके हैं। मैंने अध्ययन के लिए भी रजिस्टर किया था, जैसे पहले भी बताया था मैंने। और 2 बार आने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी तो फिर मैं नहीं आ पाई। लेकिन अध्ययन का मन था, इसीलिए फिर रायपुर में फिर से मैं शिविर के लिए आई थी, जहाँ आप लोग दोनों मिले थे मुझे। अचल भैया भी थे और कौशल जैन भैया भी आए थे, है ना? तो वो शिविर तो मेरा कुछ अलग मकसद से था, बट मैं आई थी, मेरे को वापस रिकनेक्ट होना था और बहुत सारी चीजें करनी थी। तो वो बहुत अच्छा रहा। मैं अभिभावक विद्यालय वगैरह भी गई और उसकी भी कुछ बातें मैंने समझी। और मुझे ये तो बहुत क्लैरिटी हो गई थी काफी पहले। एक्चुअली जब फर्स्ट शिविर किया था तभी बात समझ में आ गई थी कि ये चीज ही है, दिस इज दी थिंग, इसके अलावा कोई और चीज है नहीं। अब कैसे समय बनेगा, कैसे सब होगा, वो उसका प्रयास जारी था। तो बन गया। अभी लॉकडाउन के कारण नीति जैन की जी की भी मैं क्लास करती हूँ सवेरे, तो उन्होंने बोला था शालिनी जी 5 साल दे दीजिए और आप तैयार हो जाएंगी। तो मुझे तो इतना मजा आ गया कि इतनी जगह मेरी क्लास चल रही है और हर जने से मैं अलग अलग सीख रही हूँ। इट इज जस्ट अमेजिंग। अभी देखो कितना उतरता है, कोशिश पूरी है कि कैसे उतरे अपने अंदर और कैसे परिवार में मतलब एक्सेप्टेंस बने और सब कुछ। तो मेरे हस्बैंड और मैं भी आने वाले थे, अभी जो मार्च में शिविर होने वाला था सोम भैया का अध्ययन बिंदु के लिए, और वो भी सुन रहे हैं जीवन विद्या के शिविर सोम भैया के। तो ये मेरे लिए एक सुखद घटना है। तो ऐसा सब चल रहा है हमारी तैयारी। अभी मैं बहुत ज्यादा व्यक्त कर पाऊं ऐसी स्थिति मेरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोशिश है, देखते हैं आगे कैसे बनता है। और यही सब है। बट यही चीज में जाना है, पठन नहीं हो पा रहा है बहुत ज्यादा। और पठन अभी जितना भी मैं करती हूँ, मैं वो लेके बैठती हूँ, क्या परिभाषा संहिता, उसके बगैर मैं नहीं करती। तो वो एक अच्छी स्थिति बन गई है। और बीच बीच में मैं यूट्यूब भी सुनती रहती हूँ, किचन में काम करती हूँ तो यूट्यूब मेरा ऑन रहता है।
तो एक्चुअली अभी क्या हो गया है, स्थिति जैसे सब बोल रहे हैं बस वही स्थिति मेरी भी है। और आई थिंक जिसने ये कंटेंट अच्छे से सुन लिया है वो बहुत ज्यादा इधर उधर और चीजें सुन नहीं सकता। और मेरी भी वही स्थिति है, जैसे अपन आज मतलब मैं और कुछ पढ़ नहीं सकती। मेरे न्यूज़पेपर्स बहुत पढ़ती थी, वो सब मेरा बंद हो चुका है। अब तो खैर न्यूज़ भी मैं नहीं देखती हूँ और बहुत कम देखती हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा इस तरफ जो रुझान बन रहा है उससे मेरी गति होगी और हो ही रही है। आई कैन सी दैट वो डिफरेंस आ रहा है मेरे अंदर। और बढ़िया है, मतलब मैं खुश हूँ मैं इसके साथ जुड़ी हूँ और यही हमारे को आगे लेके जाएगा। और शिक्षा में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अब जो स्थिति में मैं हूँ, थोड़े सालों में मेरे बच्चों की शादी होके मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, तो मैं उनके लिए सारी मेहनत कर रही हूँ कि मैं उनको कौन से स्कूल में डालूं। ये बात मेरी समझ में आ गई है कि देयर इज नो स्कूल। तो जो मेहनत करनी है वो मुझे करनी है। अगर मेरे स्पाउसेस बच्चों के एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया दीदी। तो इसके बाद विकिता दीदी, आप एक बार रख लीजिए। सभी को नमस्ते। नमस्ते दीदी। हाँ, मैंने 2 परिचय शिविर किए हैं और अभी लास्ट ईयर मेरा अध्ययन शिविर कंप्लीट हुआ है। और अभी हमारे यहाँ 5 बच्चे स्कूल जाते हैं। ये अभिभावक विद्यालय में पढ़ते हैं 5 बच्चे। और उसमें से हमारे यहाँ के 2 बड़े बच्चों में मैंने बहुत डिफरेंस देखा। अभी बहुत चेंजेस हुए उन दोनों में। तो मुझे वो अच्छा लगा अभी ये स्कूल में पढ़ते हुए। और फिर मैं अभी जो अध्ययन कर रही हूँ, मैं यही चाहती थी कि पूरी फैमिली मेरी करे ये अध्ययन। तो ये भी पॉसिबल नहीं था, पर ये लॉकडाउन की वजह से ये भी पॉसिबल हो गया कि हम लोग सब साथ बैठकर ये अध्ययन कर पा रहे हैं। नहीं तो सभी का वहाँ जाके अध्ययन करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और मुझे भी है कि मैं देख पाती हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं दूसरों को भी देख पाती हूँ कि मैं उनकी कहाँ गलती है। हाँ, मैं अपने आप में भी चेक कर पाती हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चों को डाँट भी देती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं मुझे यहाँ उनको नहीं डाँटना चाहिए था। कई बार मुझे अपने आप में चेंजेस दिखते हैं और ये अच्छा लगता है। फिर बेटा को भी समझाती हूँ तो फिर वो भी मानते हैं और फिर वो भी वो अपना बताते हैं। कई बार अभी भी उनकी मनोविज्ञान की क्लास चल रही है तो उसमें बहुत अच्छा मुझे भी सीखने को मिलता है उनसे। निधि दीदी पढ़ाते हैं। उसमें जो मुझे अभी तक अध्ययन में भी पढ़ी, मेरे उन बातों पे ध्यान नहीं गया है, वो बातों पे मेरा अभी ध्यान जाता है। बेटा जी पढ़ते हैं तो उनके साथ में बैठकर उनका होमवर्क कराती हूँ या उनकी क्लासेस सुनती हूँ तो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। और बस यही है अभी कि सबके साथ बैठ के ये अध्ययन कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। और सबके साथ अच्छा हो जाए, अच्छे से हम लोग घर में रहना सीख जाएँ, अच्छे से एक-दूसरे से बातें करना सीख जाएँ, फैमिली में कैसे रहना है। बस अभी यही चल रहा है, कोशिश चल रही है कि और अच्छे से अध्ययन करूँ मैं और अच्छे से पठन करूँ। बस थैंक यू। जी दीदी, बहुत ही बढ़िया। तो अब मुझे लगता है कि कौशल भैया मेरी बारी आ गई है। तो भैया बहुत बढ़िया। वेलकम वेलकम वेलकम। जी भैया अभी ये कल्पित तो रह गए, मेरे हस्बैंड रह गए हैं। बीच में बोलना था उनको, फिर उन्होंने कहा मैं बाद में बोलता हूँ। अभी एक वो रह गए हैं, आपके बाद भले उनको ले लीजिएगा। नहीं नहीं, फिर पहले कल्पित भैया एक बार आप रख लीजिए, फिर मैं रख लूंगा। जी भैया, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कम आ रही है। समझा? हेलो, अब आवाज आ रही है बराबर? जी, जी भैया, एकदम स्पष्ट आ रही है। पहले सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते।
ये अध्ययन शिविर करने की मुझे जरूरत महसूस हुई थी। मेरे यहाँ के बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ ही रहे थे, तो उनके बहुत सारे व्यवहार में और बहुत सारी चीज़ों में देखने और समझने में बहुत मतलब परेशानी होती थी कि वो उसको किस तरीके से लाइन अप किया जाए और उसको आगे उसके व्यवहारिकता में कैसे उसको आगे हम लोग लेके जाए। तो हमने बच्चों को तो पहले डाल दिया था और ऐसा लगा कि अदर स्कूल में जैसे होता है कि हाँ बच्चे को डाल दिया और वो पढ़ा रहे हैं और हम देख रहे हैं, और यहाँ पर वो चीज़ थोड़ा सा अलग है कि हमको भी वो सारी चीज़ें समझनी पड़ती है पहले, और बच्चों लोग में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अभी तक मैंने जिस तरीके से अ, बच्चों में अंतर महसूस किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी बहुत सारी चीजें अभी सीखनी जरूरी है अपने में। अब मैं तो दूसरे को सिखाऊं, उसके बाद जब मैं खुद सीख जाऊं, बहुत सारी चीजें अपने अंदर ही कमियां महसूस दिखती थी मुझे। तो अब बाबा जी की इस सारी चीजों को सुनने और थोड़ा सा पठन में मैं महसूस हुआ कि नहीं, बहुत सारी चीजें हाँ सीखने योग्य है। और एक बाहर में भी बहुत सारी चीजें हमेशा रहता था कि ये अच्छा है तो इसको अडॉप्ट किया जाए, वो अच्छा है तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। पर यहाँ पर मुझे कंप्लीट एक पैकेज के तौर पे मुझे देखने को मिला और महसूस हुआ कि खुद में अच्छा एक अपने आप को बनाया जा सकता है, और फिर परिवार में भी उस चीज को लेके जाया जा सकता है, और बच्चे को भी साथ में। तो एक कंप्लीट जो पैकेज होता है कि कहीं कुछ अभाव नहीं है, वो यहाँ पर दिखता है हम लोग को। और मैं तो अपने लिए ही पहला अध्ययन करना चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजों को मैं अच्छे से देख पाऊँ और उसको महसूस करते हुए उस सारी चीजों को अच्छा कर पाऊँ, और उसके बाद बच्चों में उस चीज को ठीक कर पाऊँ। और तो विशेष मुझे लगता नहीं कि मैं इस बहुत सारी चीजें और रखूं, क्योंकि अभी तो बस आरंभ की स्थिति में है हमारी। हाँ, बाकी ये पठन में बहुत कुछ समझने में आता है। दीदी लोग जैसे समझाते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि वो पानी में जैसे शक्कर घोल के पी जाए वैसे सारी चीज लगती है कि हम भी समझ जाए जल्दी से। पर बहुत सारी चीजें होती है जो समझ में आ भी पाती है और नहीं भी आ पाती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, अब इस जगह पे है तो धीरे धीरे सारी चीजें का समावेश अपने अंदर आएगा। देर सवेरे अब अपन अछूते नहीं रहेंगे ये सारी चीजों से, और ये क्रम में हम आगे बढ़ ही रहे, ऐसा महसूस होता है। फिर भी ऐसा लगता है कि कभी कोई क्वेश्चन रहता है तो अपने अंदर देख पाते हैं, अरे यार ये इस जगह पे हमको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। और ऐसा सुनने में तो लगता है कि नहीं, बहुत सारी चीजें अपने को समझ में आ जा रही है। पर जब दीदी दीदी उस सारी चीजों का विश्लेषण करते हैं तो अपने अंदर लगता है कि नहीं, ये जो विचार है, ये बातें हैं, एक स्टोरी के रूप में लगती है कि हाँ ये वाकई में जो उसका सार बता रहे या जो बातें रख रहे वो अ, अच्छा समझ में आ रहा है। फिर ऐसे पठन कर ले या अपने से समझ ले तो थोड़ा सा अलग लगता है। बाकी तो और समझने के प्रयास में ही लगे हैं बाकी हमारे यहाँ के बच्चे हैं हमारा, तो उसके लिए ही अपने आप को भी सीखने में लगे हैं, हम अध्ययन करने में लगे हैं, ताकि उनको अच्छे तरीके से हम समझ सके, हमारे और उसके बीच में अंतर ना आए अध्ययन के रूप में। अभी भी थोड़ा सा मन में भय रहता है हमारे कि ये शिक्षा में हमने यहाँ रखा तो है, पर बाहर का वो जो वातावरण है वो बहुत ही अलग है।
तो मन में थोड़ा सा भय भी बना रहता है। पर अब जैसे जैसे अध्ययन कर रहे हैं तो थोड़ा अपने अंदर वो भय का जो स्वरूप है वो थोड़ा चेंज भी हो रहा है कि नहीं ये बेस्ट है, और इस जगह पे बच्चा अध्ययन कर रहा है तो अपने आप को एक अच्छे अलग ऊंचाइयों में ले आ सकता है। तो ये सारी चीजें बाहर की जो एजुकेशन है उसमें दिखता है बहुत कुछ है, पर होता कुछ अलग है ऐसा। और दूसरा हमने भी जो पढ़ाई की है तो उसमें भी हमें लगता है कि बहुत सारा एजुकेशन और बहुत सारी पढ़ाइयों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हमारे ऊपर लाद दिया जाता है। उस हिसाब से हमारे बच्चों में वो चीज नहीं आता है आज के डेट में। वो भी अपने आप में बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ उसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से वो सारी चीजें उनको दी जा रही है, उनको समझ में आ रही है। दूसरा उसके इंटरनल स्थिति को भी ठीक किया जाता है, उसके अंदर के जो आचार मतलब जो भी उसके अंदर की मनोस्थिति है उस सारी चीजों को ठीक करने का प्रयास होता है। बाकी बाहर में वो सारी चीजें नहीं होती, बस एक चीज की दौड़ में आगे लगाए रहते ये करना है करना है। यहाँ पर करने के साथ उसके सारी व्यवहारिकता में, परिवार में, समाज में, अपने आप में ये अब बहुत अच्छी चीज है कि शरीर के रूप में भी तो उसको संभालना ही है, उसको मन स्थिति में भी उसको अच्छा करना ही है, उसको अपना जो मतलब जो ज्ञान के रूप में समझना है, जानना है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा उन लोग कर पाते हैं उस जगह पे और करने का प्रयास भी करते हैं। और उन लोगों का, अध्यापिका जी लोगों का जो मेहनत हम देख पाते हैं वो भी बच्चों के पीछे बहुत ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमको भी उसके साथ करने का एक जिज्ञासा बनती है अपने अंदर की नहीं वो इतना कर रहे हैं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं और अपने अंदर बहुत सारे कामों में, विचारों में, व्यवहार में जो खामियां होती है उसको सुधारने का प्रयास भी रहता है खुद के अंदर। तो पहले बहुत सारी चीजों को समझ कर और उसको ठीक करने का प्रयास है। बाकी बस इतना ही है। और अपने साथ अभी फिलहाल तो धन्यवाद सभी को इतनी सारी बातें सुनने के लिए। नहीं नहीं यार, बहुत ही अच्छा आपकी प्रस्तुति थी। और मतलब काफी ना, देखिए सबकी शेयरिंग से ना ये हो ही जाता है कि ना मतलब आ, हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पे हैं या कैसे हैं। मतलब जब आप बताते हैं कि वो आप बच्चों में चेंजेस देख पाते हैं या मतलब क्या चीजें उन चीजों में बदलती हैं, कैसे वो जीने में आता है, तो एक तरह से क्योंकि हमारी यात्रा भी वैसी ही है ना, तो हम भी उस चीज को समझ पाते हैं। तो आपकी पूरी पूरी शेयरिंग ना मतलब अपनी स्थिति को समझने में मैं देख पाता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज्यादा सहायक होती है। तो बहुत ही बढ़िया आपकी शेयरिंग रही भैया। और वैसे मधु दीदी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो मधु दीदी नमस्ते। हेलो। अच्छा, चलिए मधु दीदी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही, तो कोई नहीं, मैं अपनी शेयरिंग फिर हेलो। मधु दीदी नमस्ते। हेलो। हाँ नमस्ते भैया। मैं अभी तुरंत ज्वाइन कर पाई, आज थोड़ा बिजी चल रहा था। तो आज दीदी एक्चुअली हम जो है अपनी मतलब ऐसी नॉर्मली चर्चा कर रहे थे और अपनी क्या स्थिति है, अभी तक हम क्या समझे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसी हमारी यात्रा रही है, कहाँ हम फंस रहे हैं, तो उस बारे में सभी शेयरिंग कर रहे थे। और आपने एकदम सही टाइम पे ज्वाइन किया है, तो आपकी चांस है, अब आप शेयरिंग कर सकती हैं। हाँ मुझे तो लग रहा है कि रीडिंग करने वाला थोड़ा और पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पूनम दीदी और सबका यही सजेशन है कि जहाँ भी लग रहा है कि और समझना है तो बार बार रीड करिए, पठन करिए। और हम लोग की कंटिन्यूटी नहीं हो रही है ना, तो बार बार ब्रेक होता है फिर रीड करते हैं तो रिपीट भी हो जा रहा है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है। नोट्स भी हम लोग एक बार बनाए उस समय, फिर उसके बाद बना ही नहीं पाए अब तक। मतलब हम लोग माने हम लेकिन देखो जितना हो पाए, ऐसे लगता है जितना हो पाए उतना ही अच्छा है, ना से तो अच्छा ही है। जितना समय मिल रहा है कम से कम उसका अच्छा यूज हो रहा है।
और जितना भी तक आप समझी हैं उसका धन्यवाद। आपके जीने में क्या असर आया है या आपकी एक्चुअली स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, उसको आप कैसे देखती हैं दीदी? नहीं ब्रो, मेरे को लगता है जैसे जैसे समझ रही हो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि ये करना ही है, ये सही है। और प्रायोरिटी पे जितना आना चाहिए मेरे को लग रहा है उतना नहीं आया है, लेकिन कब आ जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है, इतना स्मूथली आ जा रहा है, कभी कभी कहीं कहीं तो बिना एफर्ट के ही आ जा रहा है। फिर लगता है अरे ये मैंने किया क्योंकि वो उसका असर है इसलिए या वो सबकी भी चीज है तो ऑटोमेटिक हो जाता है। और वैसे कुछ ज्यादा मैं कोशिश नहीं कर, मतलब बहुत हम लोग का रूटीन कुछ ऐसा नहीं है ना, ऑक्यूपाइड भी है और फ्री भी है, वैसा वाला है, तो स्मूथली जो हो जाए उतना ही। और सबका कैसा, सबके रिकॉर्डिंग में सुनी थी बस जी, क्या मतलब स्थिति बाकी अभी। सबकी शेयरिंग है, तो आप जो रिकॉर्डिंग में ना बिल्कुल मतलब सबकी शेयरिंग हम पकड़ ही सकते हैं। हाँ वही तो। मधु दीदी से मैं पूछना चाह रहा था, दीदी आपने सोम भैया का ये पिछला शायद वो शिविर किया था क्या वहाँ? हाँ हाँ, मैं निरंजन धर्मशाला में पूरा शिविर, फर्स्ट मेरा एक्चुअल में ठीक से वही हुआ था। पहले जब भी गई हूँ ना, एकाध दिन या फिर बस पता चला कहीं से सूचना मिली कोई फ्रेंड ये जा ये रही है, साथ में चले गए ये ऐसे। ये जो शिविर हुआ था इसके पहले वाला शिविर था क्या आपका? तो मैं जहाँ तक पहचान पाऊंगा आपको। हाँ इसके पहले वाला ही था, मतलब उस समय ना कौन थे, 2 साल तो हो ही गया उस बात को। अभी जो अभी जो हुआ है ये मैंने नहीं किया था, एक आध बार आई अच्छा, थी इसमें एक बीच में। बार गए। अच्छा, तो आपसे मुलाकात हुई थी हमारा, तो मैंने आपसे बात किया था कि दीदी आपके अंदर का सवाल कहाँ से आते हैं, तो मेरे को आता था तो मैं मुझे पूछ तो लेती थी ऐसा कुछ। मुझे याद नहीं आ रहा भैया, सॉरी मतलब हाँ अभी एकदम रिकॉल नहीं कर पा रही। हाँ हाँ, मेरी बेटी और मैं थे। नहीं ठीक है दीदी, मैं पहचान, आवाज हाँ से पहचान मतलब पा रहा था कुछ। अच्छा, नहीं मेरी ना मेमोरी वैसे भी बहुत बुरी, बहुत ज्यादा भूलती हूँ मैं, और बहुत दिन तक नहीं किसी को देख मिले तो फेस वेस भूल जाती हूँ, तो दीदी जी इसलिए मुझे एकदम भी याद नहीं आ रहा है। हेलो भैया, जी दीदी। कमलेश भैया बोल रहे हैं ना? कौन, अचल भैया बोल रहे हो? हाँ अच्छा। हाँ, मैं कमलेश बोल रहा हूँ। हाँ कमलेश भैया, आपका है ना, मैं डीपी देखूंगी तो पहचान जाऊंगी, ठीक है, मैं अभी बाद में देखूंगी फिर हाँ हाँ मुझे दीदी याद आ ठीक है। जाएगा हाँ अभी दीदी ठीक। एक्चुअली आवाज मेरे को नहीं याद आ रही। ठीक है। हाँ ठीक है। जी, मेघा तो दीदी कुछ बोल रहे हैं लगता है ना? दीदी मैं बोल रही थी वीडियो ऑन कर लीजिए, दोनों एक दूसरे को देख लेंगे तो पहचान जाएंगे अच्छा ऐसा अच्छा हाँ दीदी, पहचान गया मैं। पहचाने क्या मुझे थोड़ी। हाँ हाँ, आप ही हो, आपसे बात भी हुआ था। एक मिनट अच्छा अभी देखो। दीदी मैं भी पहचान गई, मैं भी अच्छा, गई थी साथ में। हाँ हाँ याद अब आया? मुझे याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है ना भाभी, पहचान रही हो अभी। आप ध्यान आ गया। हाँ और वही अपन फेस से ही पहचान पाते हैं। कमलेश हाँ भैया हम को लोग भी तो आगे। दिखाइए एक बार, भैया को हाँ सभी दीदी को मैं। दिखाइए। हाँ हाँ दीदी नमस्ते मैं। भैया, आप पहचान गई मैं नमस्ते। एक बार अब मुलाकात हुई थी ना। हाँ अब याद आ गया, ये आपकी बेटी ये पढ़ती है। हाँ, ये देखिए सब बैठे हाँ हुए हैं। हाँ बहुत ही अच्छा नमस्ते। आप लोग का हो रहा है, बढ़िया बात है। नमस्ते। नमस्ते। दीदी इधर कुमारी आना होगा बहुत तो सुंदर हो रहा है। आइएगा घर। हाँ दीदी, क्या बोल कुमारी रहे कभी भाभी? आना होगा। अच्छा अब तो क्या ये जो अभी हो रहा है ना, मन में ऐसा चल रहा है कि शायद ही नेक्स्ट ईयर होगा किसी का आना जाना। अभी तो और ठीक है। केसेस बढ़े भी हैं, हाँ अभी तो वैसे भी सेफ नहीं है जाना अब अचल भैया का है प्रस्तुति। हाँ चल भी, हाँ अभी बोले नहीं कि क्या हो।
अचल चलिए भैया, तो जी दीदी। पहले आपको बोलना था ना, फिर मैं बोलती। नहीं नहीं, चलिए, तो मुझे लगता है बाकी सबका कवर हो गया है, तो मैं अच्छा अपनी अच्छा, अगर वर्ड्स वगैरह मिल जाता ना थोड़ा मेरे को, वोकैबुलरी आपकी अच्छी है। चलो आप बोलो। वैसे मैं सही टाइम पे ज्वाइन की हूँ अभी। अब लग रहा तो जैसे कौशल भी आप कह रहे थे ना कि 2010 में मैंने किया था, तो एक्चुअली मतलब मैं थोड़ा सा कनेक्ट ही कर देता हूँ पीछे से। तो एसेंशियली ना मतलब मैं जो हूँ मतलब मेरी जो दादी माँ थी, वो मतलब प्रॉपर भक्ति मार्ग की चैंपियन थी। मतलब हमारे यहाँ गोपाल जी या भगवान जी को बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो बचपन से मतलब मैं ऐसे सीखा था कि मतलब जो भी है भगवान ही है, उन्हीं की पूजा करनी है, उन्हीं की भक्ति करनी है, और वही वो है। फिर जब मैं रायपुर शिफ्ट हुआ और थोड़ी-सी एजुकेशन हुई, जब साइंस वाइंस को पढ़ा, थोड़ा-सा और स्टोरीज़ पढ़ा, तो वहाँ पे ना फिर वो आदर्शवाद से वो भौतिकवाद की तरफ चीज़ें बढ़ी। मैंने बोला कि अच्छा, यहाँ पे तो मतलब पैसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, इज़्ज़त तो उसी की है जो पैसे कमाता है। और लोगों से भी यही समझ में आया कि जो टॉप 10 जिनकी हम बातें करते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स या उन्हीं की बातें होती हैं। तो वहाँ वो आदर्शवाद वर्सेस भौतिकवाद के बीच में वो चल ही रहा था। और वहाँ पे 2010 में फिर मैंने पहली बार परिचय शिविर किया सोम भैया का, जो चिल्ड्रन शिविर था। तब वो चिल्ड्रन शिविर में ना सारी बातें तो नहीं खुली थी, पर कुछ-कुछ चीज़ें जो मुझे उस समय समझ में आई, वो ये समझ में आई कि भई जीना जो है वो तो सुखी होने के लिए है। या सुखी होने के लिए जीना से ज़्यादा कि मैं ज़िंदगी में ढूँढ क्या रहा हूँ, तो मैं सुख ढूँढ रहा हूँ। तो ये तो पकड़ में आया, पर सुखी कैसा होना है वो पकड़ में नहीं आया। अब शिविर के बाद जैसे कि अभी अपन देखें तो ना अभी अपने पास बहुत सारे सोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कि आज हम साथ में मिलके बात कर पा रहे हैं या वो कर पा रहे हैं, पर 2010 में उतनी अच्छी उपलब्धता नहीं थी। तो मैंने खुद से जो है एक परिचय पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ कि वो कुछ समझ में ही नहीं आई, पूरी ऊपर से निकल गई। तो मैंने सोचा कि मतलब भाई ये तो नहीं समझ में आ रही, पर वहाँ पे मतलब ये क्लियर हो गया था कि भाई सुखी होना है। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे होना है। तो आप ये मान लीजिए कि 2010 से वो जो 2019 दिसंबर का शिविर है, या उसको 2020 भी पकड़ें, तो वो 10 साल की यात्रा ऐसी रही जहाँ पे मतलब ना मैंने सुख जितने अलग-अलग तरीकों से ढूँढा जा सकता था, मतलब मानव जाति ने जहाँ-जहाँ कहा कि मतलब वो ध्यान करके और मेडिटेशन करके कर लो, कि ऋषिकेश, हरिद्वार चले जाओ, कि जर्मनी, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स और बेल्जियम घूम के आ जाओ, कि मर्सिडीज़ में घूम लो, कि मतलब भक्ति करके देख लो, या मंदिर में जाके पूजा करके देख लो। तो जितने भी तरीके हो सकते थे, जितने ट्रैवल हो सकते थे, बिज़नेस करके देख लो, बिज़नेस में वो करके देख लो। और मेरा बिज़नेस था ही, तो उसमें भी ऐसा था कि पहले इतना बड़ा हो जाएगा तो सही हो सुखी हो जाएँगे, और बड़ा हो जाएगा तो सुखी हो जाएँगे, और बड़ा हो जाएगा तो सुखी हो जाएँगे। वो सब नहीं, तो उसके बाद मतलब हर रास्ते में ऐसा ही होता था कि मतलब अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लो तो सुखी हो जाएँगे, इंजीनियरिंग क्लियर कर लो तो सुखी हो जाएँगे। तो वो 2010 से 2020 की यात्रा में मतलब जितने भी समझ में आए या जितने भी डायरेक्शंस मिले कि ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, तो वो 10 साल जो है उनकी समीक्षाओं का दौर चल रहा था। फाइनली थक हार के जब कहीं कुछ नहीं मिला और जब उम्मीद हार गया, मैं बोला भाई यहाँ तो सुख मिलना नहीं है। तो वहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि दिसंबर 2019 में सोम भैया का वो शिविर मिल गया। और सोम भैया के शिविर में वापस से वही 2 लाइन, क्यों जीना है और कैसे जीना है। और मैं वापस से वही सोच रहा हूँ कि अरे मतलब उस समय जो चीज़ समझ में नहीं आई थी, मतलब आप ये मान लीजिए कि वहाँ से जो 2010 में चालू हुआ था, वो यात्रा कहीं न कहीं हो सकता है जीवन विद्या से जुड़ी हुई ना रही, पर वो उसी के अराउंड घूमते हुए, वहाँ की समीक्षा होते हुए, और वो वहाँ से वापस दिसंबर 2019 में आके जुड़ी। तो जब वो जुड़ी तो ये चीज़ समझ में आई कि भई अब जो पूरी की पूरी, जब कह रहे थे ना कौशल भैया की प्रायोरिटी वाली या वो वाली, तो दिसंबर 2019 में ये काफ़ी क्लियर हो गया कि अब प्रायोरिटी जो है वो तो यही है। मतलब अब समझना है, कि करके समझने की बहुत कोशिश हो गई और उससे कहीं पहुँचे ऐसा दिखा नहीं। तो फिर यही बना कि भई अब जो है समझ के करना है और समझने पे पूरा ध्यान देना है। तो उसके बाद फिर अब जब मैं अपने आप को देखता हूँ, तो देखता हूँ कि जो जिज्ञासाएँ थी, जो समझने का था, कि जहाँ पे मतलब मुझे जो चीज़ों को प्लेस करना था, वो चीज़ें अपने आप ना मतलब तात्विक रूप में प्लेस होती जा रही हैं, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, असल में करना क्या है, जीना क्यों है, जीना कैसे है, उसके बहुत तात्विक उत्तर मिलते जा रहे हैं। और वो तात्विक उत्तर से मिलने के कारण ना अंदर जो एक जिज्ञासा की पीड़ा थी, कि अरे मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, वो पीड़ा बहुत कुछ शांत होती हुई दिखी। उसके अलावा जब उसको मैं देखता हूँ कि वो जीने में कितना जुड़ रहा है या जीने में कैसे जुड़ रहा है, तो ये चीज़ समझ में आती है कि जीने में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें शेष हैं। मतलब मैं
अपने अंदर इतनी सारी कमियां देख पाता हूँ कि दूसरों की गलतियां देखना आसान है, पर खुद की गलतियों को देख पाना वो वैसे ही मुश्किल है। और फिर उनको बदल पाना, उन प्रवृत्तियों को, वो प्रवृत्तियां इतने लंबे दौर पे बनी हैं या इतने लंबे दौर पे एक एजुकेशन से, एक परिवार के माहौल से, एक वातावरण से बनी है, तो समझने के बाद भी उसको उन प्रवृत्तियों में देख पाना, तो वो मुझे एक ऐसा लगता है ना कि मतलब अब भाषा पकड़ में आने लग गई है, शब्द पकड़ में आने लग गए हैं, लेकिन अर्थ तक की जो यात्रा है, जो वस्तु तक की यात्रा है, जो जीने तक की यात्रा है, वो एक ऐसी मुझे लगता है कि वो यात्रा अच्छी लंबी यात्रा है। और वो अपनी स्थिति में देख पाता हूँ कि कम से कम जो जो जिज्ञासा की पीड़ा थी कि क्या करना है वो नहीं है, क्या करना है वो समझ में आ गया है, ये क्लियर हो गया है कि यही करना है और यही समझना है, और उसके ऊपर जो चलने का काम है वो चल ही रहा है। तो वहीं पे आप सभी का सहयोग मिलता रहता है। आप लोगों के जब एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ या आप लोगों की शेयरिंग सुनता हूँ, तो वहाँ पे भी ये समझ में आता है कि हाँ भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, या मैं मतलब ऐसी अगर जो चीज़ें सोचने वाली है या जो समझने की जो कोशिश है, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ। सभी साथ साथ ही हैं और सभी साथ साथ ही उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी उस प्रयत्न में हैं। और जब आप लोग उस चीज़ को सामने रखते हैं या अपनी जर्नी सामने रखते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें मुझे अपनी लाइफ से कनेक्ट होती हुई दिखती है कि हाँ, कि मतलब कभी मतलब शब्दों में फंसने वाला जो वहला था, कि मेरे लिए भी सबसे बड़ी समस्या वही थी कि मैं शब्दों से अर्थ तक ही नहीं पहुँच पा रहा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शब्दों से अर्थ तक पहुँचा तो उसकी आगे की यात्रा कैसे हो रही है, वो धीरे-धीरे खुल रही है। पर सभी लोग जो हैं मेरी उस यात्रा में जैसे पूरक हो पा रहे हैं और जिस तरीके से मतलब उस चीज़ में सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये फ़ील कर पाता हूँ कि हाँ, मतलब मैंने उस बार में नियति के बारे में भी जो शेयर किया था, तो मुझे वही समझ में आया था कि मतलब यही नियति जैसा मुझे लगता है कि नियम के प्रति कि हम आज 12 लोग ऑनलाइन हैं और हम अपनी यात्रा, जैसे कि हम एक-दूसरे को जानते भी नहीं हैं। आज मधु दीदी और कमलेश दीदी पहली बार मतलब पहले मिले हैं और फिर अभी अपने आप एक-दूसरे को देख रहे थे। पर एक वो जुड़ाव बनना लग गया है कि जहाँ पे मतलब मधु दीदी से मैं नहीं मिला हूँ, पर मधु दीदी से मेरी बातें हो ही जाती हैं, कौशल भैया से बात हो ही जाती है, कमलेश भैया से बात हो ही जाती है। तो वहाँ पे शालिनी दीदी से या बाकी सबसे भी, आप सबसे भी कहीं न कहीं वो एक कनेक्शन बनता दिखता है, जहाँ पे हम किस एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो वहाँ पे एक तरह से परिवार सा बनता लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब उस यात्रा में एक बहुत अच्छी ग्रोथ, एक बहुत अच्छी मतलब यात्रा तो शेष है ही, वो चलना तो अभी बाकी ही है। जैसे शालिनी दीदी कह रही थी ना कि 5 साल आपको देने हैं, तो मुझे लगता है कि 5 साल हो सकता है कि वो 10 साल भी देने पड़े, पर यात्रा सुखद है कि हर कदम में कहीं न कहीं पे वो सुख की जो अनुभूति है या जो एक उसका फल अच्छा मिलना चाहिए, वो तो मिल ही रहा है। तो मुझे लगता है मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही लंबा बोल गया, बट इतना ही था। नहीं, बढ़िया बोल रहे हैं भैया। भैया, मेरा एक प्रस्ताव था। जी दीदी। हेलो, कि कुमारी तरफ कभी भी आना होगा तो घर आइएगा, तो क्या मिलना हो जाएगा सब। बिल्कुल, बिल्कुल दीदी, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं सोच ही रहा था। सब हाँ, सब सबको है। सभी सभी को आना है। ठीक है। और मेरा एक ये भी था कि जो अभी अपनी जो ये जैसे गोष्ठी हुई है, तो अपने हम लोगों को सबको ना, वो जो अध्ययन के समय दीदी लोग के साथ तो हम लोग जो करते हैं चर्चा, वो सब तो ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ना हफ्ते में मतलब जो है एक 2-3 क्लास के बीच में एक बार हम लोगों की आपस में इस टाइप से अगर गोष्ठी होगी ना, तो सबकी स्थिति अच्छी बनेगी। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम लोग आपस में बात किए ना, तो एक अंदर में उत्साह मेरे को दिख रहा है कि उसको जिज्ञासा जो है हमारी और अप हो रही है, और हमको लग रहा है कि नहीं भी, और हमको इस क्रम में अच्छा मतलब ऐसा सबके लिए, मेरे को खुद के लिए भी अच्छा लग रहा है और सबके लिए भी अच्छा ऐसा महसूस हो रहा है, बाकी सबकी जैसी इच्छा। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हैं। और और है ना, अपने वो भी कर सकते कि जितने जन है, कोई जब सही हो जाता है थोड़ा माहौल, तो छोटी में ही मिलने का भी कर सकते हैं कि एक ही जगह सब मिल सके, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब भी बोल भी रही थी, उनका भी ये प्रस्ताव था ही, पूनम दीदी का भी। नहीं, हमारे और यहाँ भी चौक में ही है, कुमारी में ही है, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी वो कोई अच्छा, हाँ, दिक्कत नहीं आपका है। घर तो वहां पास में ही पड़ता है ना, वहां से कुमारी छोटी चौक और में ही है। कुमारी का। हाँ। कुमारी चौक में ही है, यहाँ से टर्न होकर उचटी जाना होता है कुमारी से। तो कुमारी में ही अच्छा। हमारा घर है, चौक में ही। चौक में ही हमारी शॉप भी है, चौहान इलेक्ट्रिकल के नाम से।
स्वान अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, तो वो हो जाता है वहाँ। देखें कब ये सुयोग बनता है। और ऐसे भी जो एक बात और है भी कि अपने जीवन विद्या शिविर जो भी कर लेता है या जुड़ जाता है और फिर वो कहीं भी मिलते हैं, चाहे अपन उनको जाने या ना जाने, अगर ये पता चल जाए कि ये जीवन विद्या से जुड़ा हुआ है तो काफी आदमी सुरक्षित और सिक्योर फील करता है, नहीं फिर ठीक है, मतलब वो ये विचार कंफर्टेबल हो जाता है। विचार एक जैसा लगता है ना, कि विचारों से हाँ, हम सब तो एक सबकी ही है, हाँ और हाँ विचारों से एक वी हो आर गए फैमिली, तो। एक फील आता है कि भी हाँ फैमिली के लोग हैं ऐसा। हाँ, पता नहीं उसमें शिविर में ये वाली महिमा है ही वहां पे। ये मेरे को ऐसा लगता है इस जगह पे कि सब हम तो सभी आज ही हम लोग पढ़ रहे थे जैसा बुक में पिछले बार, कि सभी इंसान सभी मानव एक है। तो सभी मानव एक है तो सबका लक्ष्य भी एक है, सही करना चाहता है, और जब जागे समझदारी की स्थिति में जब जाएगा तो सबकी सोच एक जैसी होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा आपस में जुड़ाव ऐसा बनेगा, ऐसा है इससे बात से। जी भैया, वैसे मुझे लगता है कि भैया आपका प्रस्ताव ये बहुत अच्छा है कि अपन जो है अलग से भी एक बार मतलब ये कोशिशें कर ही सकते हैं, जिसमें हम एक दूसरे को भी जानने में और अपनी शेयरिंग रखने में मतलब काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रस्ताव रहेगा ये। हाँ, इसको कर सकते हैं आप, प्लान करके एग्जीक्यूट की किस समय कैसे सबको सुविधा है, तो उससे पता चलेगा कि कौन किस स्थिति में है, वहां कहाँ से आगे बढ़ने का है, ऐसा अगर अच्छा ज्यादा रहेगा, ना मुझे हो भी लगता है। तो भैया दीदी, मेरे को सब ज्यादा ना हो, जैसे हम लोग क्लास के बाद में ही क्लास के बाद में ही हम लोग कुछ समय दे दे, या फिर अ, या एक क्लास बीच करके दूसरे क्लास में कर ले, ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्लास होता है ना, तो जैसे सबकी जैसे वो विचार बने उस आधार पे, कि अगर जैसे हम लोग क्लास खत्म होता है उसके बाद हम लोग आधा घंटे का समय ले ले, या एक क्लास बीच करके ऐसा कर ले। मुझे तो सब में एग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सबको सूट करे, और चल भी कोऑर्डिनेट कर ही देंगे। जी, तो मुझे लगता है कि अपन एक बार इस चीज़ पे थोड़ा-सा और डिस्कशन करके कि अपन मतलब जिसको भी जो भी टाइम सूटेबल हो, मतलब इसका मुझे लगता है कि अपन ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी 12 ही लोग हैं, पर बाकी लोग आज जॉइन नहीं किए हैं, तो उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखें और फिर अपन एक टाइम फिक्स कर लेंगे और उसमें फिर अपन मिल लिया करेंगे। और इसके अलावा मतलब अब 9-10 तो हो ही गए हैं, तो आज का मतलब मुझे लगता है कि ना कि चर्चा काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी सार्थक रही और ऐसा कुछ और अपन आगे प्लान कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि अपन इस चर्चा को फिर यहीं पे विराम देते हैं। क्या लगता है आप सभी को? हाँ ठीक हाँ हाँ है भैया, भैया। नमस्ते ठीक है, सभी को। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू सभी को, नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को।